अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब आप सोफे पे गिरे थे तो उस वक्त आपने अपनी आंखों को खोला, सबकी बातें सुनी, मामला समझा और बेहोश होने का नाटक किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये वाली बात बचनी तक ना पहुंचे, वरना वो मुझे ऊपर पहुंचा देगी। देखिए, आप जीवन बने रहिए और मैं पुन्नू बना रहता हूँ। माफी तो मांगनी पड़ेगी। सॉरी। इट्स ओके। आपको क्या लगता है मैं बचनी से डरता हूँ? हाँ। अरे नहीं, उल्टा वो मुझसे डरती है। क्या? क्या हुआ वीर प्रताप जी, आप सूखे पत्तों की तरह क्यों कांप रहे हैं? अब आप दोनों मेरे पूछने पे बताएंगे या खुद ही मेरे पूछे बिना बताएंगे कि क्या नाटक चल रहा है, वरना मैं जाके दादी को अभी सब कुछ बताऊं। अरे नहीं, यहाँ बैठ, आराम से बैठ बेटा। तू दादी के पास क्यों जाएगी? तो बैठ बेटा, ये ले, ये कुल्फी खा बेटा, बहुत अच्छी कुल्फी है ये। मीठी है ये बेटा, पिस्ते बादाम वाली। दादी के पास क्यों जाएगी? चलिए अब बताइए कि ये सब कांड क्या है। बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना मजा आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये खेल कभी खत्म ना हो। देख बेटा, मैं कितना खुश हूँ। दादाजी आप भी ना कमाल जैसा करते हैं, एकदम सॉलिड। तो तू मेरा साथ देगी ना? हाँ दूंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपकी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन एक शर्त पे। आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप दादी को तंग नहीं करो। हाँ। और त्रिपाठी अंकल आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप राघव को बोलोगे कि वो मुझे सॉरी बोले। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ से जाके दादी को सब कुछ बता देती हूँ, फिर वो जाने और आप लोग जानो। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत करना बेटा, वरना इस मोहल्ले से, इस शहर से और इस दुनिया से 2 लोग कम हो जाएंगे। बेटा, तू जो कह रही है वही होगा। ठीक है, फिर जैसा आप लोग कह रहे हो वैसा ही होगा। मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। राघव जी, लाई मैं इसे लगा देती हूँ। नहीं 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 नहीं। देखिए ना कैसा है हमारा रिश्ता। जख्म आपको होता है, वो दर्द मुझे होता है। तो दवा भी तुम ही लगा लो। आप भी ना बहुत मजाक करते हैं। इसी शक्ति भी ना, शक्ति एकदम पागल है। अरे कोई ऐसे कैसे किसी के साथ बर्ताव कर सकता है? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ शक्ति का कसूर नहीं है, शुरुआत तो मैंने ही की थी ना। मुझे तो लगता है कि भगवान ने ना उसे गलती से लड़की बना दिया है। हाँ, वरना कोई लड़की ऐसा करती है? एक्चुअली नहीं, मुझे उसे लड़की कहना ही नहीं चाहिए। देखिए, लड़की तो मैं हूँ, लड़की वो होती है जिसे इतराना, बलखाना, शर्माना और मुस्कुराना आता हो, है ना? इसीलिए तो मैं कहती हूँ शक्ति, तू कब आई? जब तू मेरी तारीफ जैसा कर रही थी तब। तूने सब सुन लिया? हाँ। अब शक्ति देख, मैं बस यही कहना चाह रही थी। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए, खुद को मेरा दोस्त बोलते हो। अरे तुझसे अच्छा तो ये है जो दुश्मन होके भी कम से कम मेरी साइड तो ले रहा है। नहीं देख शक्ति, मैं तेरी दोस्त हूँ ना, इसीलिए तुझे कह रही हूँ कि तू लड़की है तो लड़कियों जैसा बर्ताव कर, लड़कों जैसा बर्ताव मत कर, वरना तेरी शादी नहीं होगी। हाँ, और पता है कहते हैं कि एक लड़की जिसे सुहागन का सिंदूर नसीब नहीं होता ना, उसकी किस्मत चौराहे पे लगे उस खराब सिग्नल की तरह होती है जिसमें कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, धन्य हो तुम, धन्य हो जो इस नौटंकी को झेल रहे हो। झेलो और झेलो इसे,
क्योंकि इसके अलावा तो तुम्हें और कोई दिखाई नहीं देता। क्या क्या बोल के चली गई? मुझे तो कुछ कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं। सरदार जय भवानी। पावर रुको, क्या कर रहे हो ये? मैं तो यहाँ एसपी साहब से प्रार्थना करने आई हूँ कि इन्हें जल्दी से ठीक कर दें। चलो रामू, ओ निकम्मे, नकारे, काम चोर कहीं के, अबे कहाँ मर गया? मालिक मालिक, तुझे पता है ना, सुबह सुबह अखबार पढ़े बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। क्या अखबार लेके आ, वरना धक्के मार मार के बाहर निकाल दूंगा। और सुन जी मालिक। अखबार पढ़ते ही मुझे अदरक इलायची वाली चाय चाहिए होती है। जा लेके आ, वरना कोड़े मार मार के बाहर निकाल दूंगा। जी मालिक। कोड़े मारेंगे, नौकरी से निकालेंगे। ये कमो मालिक। सॉरी मम्मी। करमवीर, एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ये अखबार और चाय कब से मांगने लगे? आज ही से मम्मी, और ऊपर से बार बार नौकरी से निकालने की धमकी भी दे रहे हैं। देखो ना मेरी क्या हालत बना दी है। बोलो क्या कहती हो? तुम जाओ जाओ जल्दी से अखबार लेकर जाओ। जी मम्मी। अगर आज से इन्होंने चाय और अखबार मांगा है तो इसका मतलब इनकी याददाश्त वापस आ गई है। ये आप कैसे कह सकती हैं सरदार? ये मैं ऐसे कह सकती हूँ क्योंकि ये आदत करमवीर के पापा की है, पुन्नू जी की नहीं है। ये सुबह सुबह अखबार पढ़ना, उसके बाद अदरक और इलायची की चाय। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर इनकी याददाश्त वापस आ गई है तो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? हेलो हेलो त्रिपाठी जी, इस यादाश्त यानी के खेल में बचनी को नचा के बड़ा मजा आ रहा है। लगे रहिए वीर प्रताप जी, पर संभल के। देखा, जो मैंने सोचा था ना वो एकदम सच निकला है। तुम्हारे जीजा जी और प्रोफेसर साहब आपस में मिले हुए हैं। हम सबसे माफी मंगवा करके मजे लूट रहे हैं। बीमारी का नाटक करके जो उन्होंने हम सब के साथ किया है ना, उसका बदला लेना ही होगा। गद्दार की सिर्फ एक ही सजा होती है सरदार, आप कहे तो गोली मार दो दोनों को। पागल हो क्या? बंदूक नीचे करो। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, उसको तो बदला लेंगे, पर ऐसे नहीं। अब आएगा मजा। शिकारी खुद शिकार बनेगा, क्योंकि अब खेल भी मेरा है और खिलाड़ी भी मैं हूं। काम हो गया सरदार। जो काम आपने दिया था और जो जिम्मा आपने सौंपा था, भंवर ने उसे पूरा कर दिया। शाबाश भंवर, ये खेल तो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उसका अंत हम करेंगे। याददाश्त खोने वाले नाटक का अभी तो सिर्फ इंटरवल हुआ है, लेकिन उसका एंड हम करेंगे। पर्दा उन्होंने उठाया है और गिराएंगे हम। पूछो कैसे? सिर मत हिलाओ, पूछो कैसे? कैसे सरदार? तुम्हारे जीजा जी वही करते हैं ना जो इस किताब में लिखा है, और अब इस किताब में वही लिखा होगा जो हम चाहेंगे। पूछो कैसे? कैसे सरदार? वो ऐसे कि इस किताब के, और अब इस किताब के कुछ पन्ने
चोरी हो जाएंगी और उन पन्नों की जगह ये वाले पन्ने लगेंगे। पूछो कैसे? कैसे सरदार? वो तुम चिपकाओगे। लो, शाबाश। और अब तुम्हारे जीजाजी वही पढ़ेंगे जो मैं उन्हें पढ़वाना चाहती हूँ। समझ गए ना भंवर क्या करना है? सरदार आप देखिए भंवर का तांडव। बैंड बजा दूंगा, कौरव हो या पांडव। डरा डा 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 डरा डा 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 डा। रामू और निकम्मे नकारे कामचोर कहीं के, जल्दी से मेरे लिए गरम खाना लाओ, और अगर खाना ठंडा निकला और स्वादिष्ट ना हुआ तो धक्के मार 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 के बाहर निकाल दूंगा। बाबू साहब मैं आ गया। तो क्या करूं? हथैया नाचूं? आपकी मरम्मत, मेरा मतलब है आपकी मालिश करने के लिए आया हूँ। आप ही ने कहा था ना कि खा खा के सांड हो गया है। हाँ हाँ सांड। तो शुरू करें मालिश। हाँ लेकिन जीवन को भी बुलवा लेते हैं, एक से भले दो। मेरी तरफ मत देखो। ठीक है, उन्हें भी बुला लीजिए ताकि दोनों की ठुकाई हो। मेरा मतलब है दोनों की मालिश एक साथ हो सके। देखा प्रोफेसर साहब? हाँ। जो भंवर आपको डराता था, धमकाता था, आज वो आपकी मालिश करेगा। नीचे धरती ऊपर आकाश मालिश करवाएंगे, जीवन और प्रकाश। आओ सांड आओ। बाबू साहब मालिश करूं? हाँ जरूर, लेकिन थोड़ा आराम से, प्यार से। रिक्शा वाले जरा आराम से। ऐसी मालिश करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। जीजा जी आपका नाम इतिहास के पन्नों पर काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरा मतलब है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अरे जीजा जी आप वो इंसान है जिसने भंवर सिंह से मालिश करवाई। इसे क्या पता, मालिश नहीं मार खाई है। देखा काले कपड़ों और काले बैंड का नतीजा। जीजा जी आपका मन मेरी पीठ थपथपाने का कर रहा है ना? तुझे क्या पता कि मेरा मन तेरा गाल थपथपाने को कर रहा है। जीजा जी आप ये बेल्ट पहन के रखिए, फिर देखिए आपके दुश्मनों की भैंस जाएगी पानी में और ट्विस्ट आ जाएगा कहानी में। गधा कहीं का, ये ले तेरा काला बेल्ट, और आज के बाद ये काले बेल्ट काले धागे दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा साला है। वो तो मैं आपको कभी भी नहीं भूलने दूंगा जीजा जी। पर हुआ क्या है ये तो बताइए, बैंड क्यों निकाल रहे हैं? बेटा एक बार तू उस राक्षस से मालिश करवा ले, फिर तू जान जाएगा और उसके बाद जान से जाएगा। मैं क्यों उधर जाऊंगा, मैं तो जाता हूँ सब्जी लेने। दादी, शक्ति बेटा जरा पढ़ तो सही कि इस किताब में क्या लिखा है। तुम्हारे दादाजी आगे क्या करने वाले हैं? लाई मैं पढ़ देता हूँ। तो इसमें लिखा है कि
है कि कम्मो के लिए प्रकाश का पागलपन दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। एंगेजमेंट के बाद उनसे दूरी सही नहीं जाती और वो उनसे मिलने के लिए बेकरार होकर उनके घर आ जाते हैं। और इसमें इसमें तो ये भी लिखा है कि अपना प्रेम साबित करने के लिए अपनी कमर में रस्सी बांधकर उनके घर की बालकनी में चढ़ जाते हैं। नहीं नहीं दादाजी ये नहीं करेंगे, ना तो उनकी उम्र इस लायक है ना तो कमर। ये नहीं करेंगे दादाजी। करना ही होगा, क्योंकि वीर प्रताप जी इस वक्त पुन्नू है और पुन्नू सब करेगा। वरना बचनी देवी को शक हो जाएगा और फिर शक यकीन में बदल जाएगा और हम दोनों जीवित से स्वर्गवासी में बदल जाएंगे। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता इस रस्सी से चढ़कर मैं बैल्कनी पहुंच पाऊंगा। मुझे लगता है मैं ऊपर चला जाऊंगा। मेरे शरीर में इतना दम नहीं है। दम लाना होगा, वरना बचनी देवी को पता चल जाएगा आप पुन्नू नहीं हो। अरे किताब में जो लिखा है वो तो करना पड़ेगा ना वीर प्रताप जी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कुछ नहीं लिखा, मैंने पूरी किताब पढ़ी है। लेकिन राघव ने तो पढ़ा है और वो लिखा है आपको इस रस्सी के सहारे बालकनी तक के जाना ही होगा। मुझे शक है। क्या यही कि आप रस्सी से चढ़ पाएंगे? नहीं, यही कि किताब के पन्ने जरूर किसी ने बदल दिए हैं। हाँ। देख के अरे नहीं पुन्नू नहीं, तुम इस रस्सी के सहारे कम्मो की बालकनी में मत जाओ, वरना उसके भाई ने देख लिया तो फिर क्या जवाब देंगे हम दोनों। हाँ जीवन, शायद तुम ठीक कह रहे हो। पुन्नू जी, मेरे प्यारे पुन्नू जी, आपने आखिर साबित कर दिया कि आप वो प्रेमी हैं जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए रस्सी पे चढ़कर उसके घर आ सकते हैं। पुन्नू जी, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा प्रेमी मिला। आइए ना पुन्नू जी, आइए ना पुन्नू जी, आइए ना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आइए ना पुन्नू जी। आइए पुन्नू जी। आइए ना पुन्नू जी, आइए आइए। पुन्नू जी, दादाजी, पुन्नू जी, हे भगवान, मेरे पुन्नू जी को क्या हो गया? पुन्नू जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रही हूँ मैं पुन्नू जी। पता नहीं दादी और क्या करेंगी आगे। हाँ, पता नहीं उस किताब में और क्या क्या लिखा है जो हम सबको करना पड़ेगा। एक बात कहूँ? ना कहूंगा तो मान जाओगी? नहीं। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? बोल दो। मुझे ना कुछ गड़बड़ जैसी लग रही है, वो भी एकदम सॉलिड वाली। गड़बड़ मतलब दादाजी की ना याददाश्त वापस आ गई। क्या? हाँ, और फिर भी वो ये नाटक जैसा कर रहे हैं। पर मुझे तो लग रहा है कि दादी को ना ये बात पता है, या फिर उनको शक हो गया कि मैं अपनी दादी को अच्छे से जानती हूँ। फिर उनको ये बात पता चल गई ना तो वो दादाजी का बैंड जैसा बजा देंगी, वो भी एकदम सॉलिड वाला। अब पता नहीं दादाजी का क्या होगा। जीवन के दोस्त खाइए ना, टुन्नू जी, जीवन जी, पुन्नू जी। रुकिए। पुन्नू जी, आज कम्मो अपने हाथों से कुछ खास आपके लिए बनाकर लाई है। क्या बनाया है जालिम हसीना? पुन्नू जी, ये तो जब आप खाएंगे तभी पता चलेगा ना। चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना मुंह खोलिए। वाह, मजा आ गया। बचनी का ये रूप देखने को मैं तरस गया था। पुन्नू जी, तरसोगे तो अब, जब आप कम्मो का असली रूप देखोगे।
किताब तो मैंने भी पढ़ी है। कम्मो, मैं अपना मुंह एक ही शर्त पर खोलूंगा, अगर तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओगे। हाँ, क्यों नहीं। अब पता नहीं आपको मेरे हाथों का बना खाना पसंद आएगा भी या नहीं। अच्छा ही तो लगेगा। तुम अपने हाथों से अगर मुझे जहर भी दे दो ना, तो वो भी मुझे मीठा लगेगा। अब खिला भी दो ना। जी।